तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहता है, क्या कहता है वो समझ ले। सबसे बड़ी मादा हाथी जो है झुंड की मुखिया बन जाती है, और झुंड में कोई ना हाथी होते, ठीक है, वे 14 से 15 साल की उम्र में झुंड छोड़कर क्या होते हैं, चले जाते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते यानी टहनियाँ खा जाता है। हाथी दिन में केवल 2 घंटा से 4 घंटा ही सोता है। हाथी जो है दिन में केवल 2 घंटा से क्या घंटा, 4 घंटा ही सोता है। आगे कहता है, कीचड़ कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा करता है। कीचड़ जो है हाथी की त्वचा को ठंडा करता है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे क्या कहता है वो समझ लीजिए। आगे जो कहने की कोशिश कर रहा है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। कहता है, उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करता है। वे खुद ठंडा रखने के लिए अपने कान को फड़फड़ाते मतलब हिलाते रहते हैं, जो हाथी होता है। आगे हम लोग पिक्चर भी देखेंगे। झुंड में 10 से 12 हाथी, 10 से कितना 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। खेजरी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। खेजरी जो गांव है वो राजस्थान के कौन क्षेत्र में है बाबू रे, जोधपुर के पास है। आगे क्या कहता है वो समझ लीजिए। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया गया था। खेजरी गांव के लोग को बिश्नोई कहते हैं, यानी खेजरी गांव के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। खेजरी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो जाता है। खेजरी का जो पेड़ है ज़्यादा पानी के बिना क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। यह जो है यानी खेजरी वृक्ष फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहा जो गांव है, बोचहा गांव, वहाँ पे एक लड़की है सुनीता, वो जो है से क्या की है, अनीता कुशवाहा, ये जो है मधुमक्खी जो है इसका पालन की है। यह अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है, ठीक है। मधुमक्खी, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडा देती है, और छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खी होते हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खी होते हैं। छत्ते में अधिकांशतः मधुमक्खियां श्रमिक्स होते हैं, मतलब काम करने वाला होता है, श्रमिक्स होते हैं। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की विशेष भूमिका नहीं होती है। श्रमिक्स रूप में नर मधुमक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। ट्रेन कोच गुजरात गांधी धाम से शुरू होती है। कोच, ध्यान देगा, ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधी धाम से शुरुआत होती है। आगे कहता है, गुजरात का खाना ढोकला, चटनी, नींबू चावल, मिठाई के साथ, और मडगांव गोवा में है। मडगांव गोवा में, मडगांव कहाँ, गोवा में। गुजरात का जो खाना है ढोकला, चटनी, नींबू का चावल, मिठाई के साथ है। और यहाँ पे मडगांव जो है गोवा में है। मडगांव कहाँ पे, गोवा में है। मडगांव कहाँ पे, गोवा में। गोवा से केरल तक के मार्ग की कुल लंबाई 2000 पुल और 92 सुरंग है। गोवा से केरल तक के मार्ग की कुल लंबाई जो है 2000 पुल और लंबाई के रूप में, मार्ग के रूप में 2000 पुल और 92 सुरंग है। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य के मालावर्त तट पर एक शहर है जिसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुंचती है। अब ध्यान दीजिएगा, बोली किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। केरल की जो भाषा है मलयालम है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल में जो है कोंकणी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ हिस्सों में क्या है, कोंकणी है। आगे क्या कहता है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, ये मराठी में आता है। और गुजराती में गुजरात पूछ दिया, कन्नड़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और MH यानी महाराष्ट्र। इससे संबंधित थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि कौन सा, ध्यान देगा, कौन सा स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब ध्यान देगा, रेल टिकट से संबंधित यहाँ पे है
फेरी केरल में उपयोग किए जाने वाली एक प्रकार की नाव है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। आगे कहता है ट्रेन नंबर, यात्री की सुरक्षा की तारीख, बर्थ, कोच नंबर, किराया यानी टिकट की लागत, दूरी किलोमीटर में। ये सभी याद रखिएगा, ये सभी जो है वो संबंधित है पढ़ाई से। अब ध्यान देना है ये बात को, तो रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।